वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सानिया गुल प्लाजा की ख्वातीन हजरात, जो फाइनल हतमी रिपोर्ट है वो तैयार कर ली गई है और काफी डिटेल्स इसके अंदर जो सामने आई हैं वो हैरान कुन भी हैं, काफी तकलीफ दे भी हैं। 79 अमवात हुई हैं और जो ज्यादातर अमवात हुई हैं वो गुल प्लाजा के जो मेज़ानाइन फ्लोर हैं उस पर हुई हैं। अब जो ये रिपोर्ट है ये सीएम सिंध को पेश की जाएगी, उनके सामने रखी जाएगी। पूरी जो डिटेल्स हैं कि हादसा कब हुआ, फायर ब्रिगेड कितने बजे पहुंची, आग किस तरह से फैली, बड़ी सारी डिटेल्स जो हैं वो इस रिपोर्ट में इस वक्त मौजूद हैं। प्रोग्राम में बात करने के लिए हमारे साथ पीपल्स पार्टी से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सैयदा अकरबा फातिमा साहिबा मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अकरबा साहिबा, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। 79 कीमती जानों का ज़िया हुआ है। जो रिपोर्ट सामने आई है वो ये बता रही है, और इनिशियली जो मीडिया ने भी जो कवर किया वो यही बात सामने आई थी कि जो फूलों की दुकान थी ग्राउंड फ्लोर पे, वहां पे बच्चों के खेलने की वजह से ये आग फैली और इस कदर फैल गई कि तीसरे दर्जे की ये आग में तब्दील हो गई। इसके ऊपर बहुत डिबेट भी हो रही है, बहुत बात भी हो रही है। इतनी शदीद आग, ये रिपोर्ट जो है वो सामने आई है। आई एम श्योर की रिपोर्ट आपकी भी नजर से गुजरी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है और कोई दो राय नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सानिया हो गया है और इस पे काफी अमवातें भी हुई हैं, नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन देखें, इसमें मैं समझती हूँ कि हमें बारीकी से चीजों को देखना है। अगर हमने ये रिपोर्ट्स भी देखी, देखिए सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि ये वक्त नहीं था कि इस खास तौर पे सानिया पर सियासत की जाती। इस साने पर कोई इल्जाम तराशियां की जाती या ब्लेम खेला जाता। अपोजिशन जमात की तरफ से जिस तरह से रवैया अख्तियार किया गया वो एक बहुत ही अफसोसनाक रवैया था। लेकिन इसकी जब अवाम के आगे मुकदमा आ ही गया है तो इस पर फिर हकाइक भी अवाम के सामने आने चाहिए। अब मैं आपको यहाँ बताऊंगी, जो रिपोर्ट आई है वो सीएम साहब ने असम्बली के प्लेटफॉर्म में, जो इनिशियल रिपोर्ट थी उसमें ये बात वाज़ेह हुई कि उस वक्त के मेयर फारूक सत्तार साहब ने इजाजत दिया इनलीगल, गैर कानूनी तौर पर एक सेल डीड बनाई, एक कंपनी को गवर्नमेंट की जमीन बेची गई। देखें, हुकूमती जमीन आप किसी भी सूरत में सेल नहीं कर सकते। और इसमें ये आप कब की बात कर रही हैं, कब की बात बता रही हैं आप? जब फारूक सत्तार साहब मेयर कराची थे। अच्छा, ये 2003 की आई गेस बात है। फारूक सत्तार साहब जब मेयर कराची थे, उन्होंने ये जमीन 3 रुपए फी गज एक प्राइवेट कंपनी को बेची, जिसमें जो पेपर्स हैं वो हम सामने लेकर आए हैं, उनकी सिग्नेचर मौजूद है। उस वक्त उन्होंने इलीगल, गैर कानूनी तौर पे ये जमीन बेची कि इस पर जो है गुलताजा बनाया जाए। मैं आपको बताती चलूं आगे। फिर जब ये बेची इलीगल, उसके बाद मेयर आते हैं जमात इस्लामी के, कुछ अरसे बाद मेयर आते हैं जमात इस्लामी के। उन साहब ने इस जमीन के ऊपर इजाजत दिया, रेगुलाइज किया गैर कानूनी 2 फ्लोर्स को। देखिए, हमें ना बैकग्राउंड समझने की जरूरत है। जब तक हम बैकग्राउंड नहीं समझेंगे, यहाँ पर अकरबा साहिब आपकी बात यहाँ तक मुकम्मल हुई? नहीं, मेरी मुकम्मल नहीं हुई है। मैं देखिए, हम बैकग्राउंड समझ रहे हैं। अब उसकी इजाजत दी गई कि 2 फ्लोर मजीद जो इलीगल है उसके ऊपर खड़े कर दिए जाएं, उसको रेगुलाइज कर दिया गया। चले भाई, वो भी रेगुलाइज हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। जब ये मेयर, ये देखिए 30 सालों का मलबा है जो 3 साल की हुकूमत में मेयर कराची के ऊपर डाला जा रहा है, पीपल्स पार्टी के ऊपर डाला जा रहा है। अब 30 साल का मलबा 3 साल में साफ नहीं कर सकते। अब ये हुआ कि 2024 में एक ऑडिट किया गया बिल्डिंग्स का, उसमें ये जमीन भी थी, उसमें ये गुल प्लाजा भी था। उसमें ये बताया गया कि ये यहाँ पर जो फायर सेफ्टी इक्विपमेंट है वो मौजूद नहीं है। ये जो है नहीं उसमें पूरी उतरती है जो ऑडिट रिपोर्ट हुई, और इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ 2 बात आती है। हम बोल तो देते हैं कि एक्शन होना चाहिए। अब जब हुकूमत जाती है एक्शन लेने के लिए, वहां पर हजारों लाखों लोगों का कारोबार चल रहा था, तो आवाजें ये उठती हैं कि सिंध हुकूमत, केएनसी, पीपल्स पार्टी ताजिरों के साथ जुल्म कर रही है। अब यहाँ एक फिर लॉन्ग डिबेट हो जाती है, फिर इदारों को काम करने से रोका जाता है, जबकि ये ऑडिट रिपोर्ट पहले ही दे दी गई थी कि ये खतरनाक है, ये डेंजरस है और यहाँ पर जो है मसले हो सकते हैं। यहाँ पर जो है फायर सेफ्टी पूरा इन्वायरमेंट नहीं है। वहाँ आप भी कभी गई होंगी, गुल प्लाजा हमारा बचपन गुजरा,
हम भी गुल प्लाजा जाते रहे हैं। वहां पर अगर आप जाएं तो एक हुजूम में दुकानों का, एक हुजूम में तारों का, एक हुजूम में प्राइवेट मतलब परफ्यूम मटेरियल और इस तरह की चीजों का जो डेफिनेटली आपको ठीक ट्रिगर है, करती है। तो जब ये वहां मुझे पर मुझे आग वैसे लगी। सवाल रखने दे, चूंकि टाइम कम है, फातिमा साहब जी टाइम जी कम है, मुझे सवाल रखने दे। मुझे ये एक छोटी सी जी बात मुझे क्लियर कर दे, जो मेयर जी। कराची है उनका जो ओहदा है, जो रुतबा है, वो सीएम कराची से बड़ा है कि छोटा है? नहीं, ऑब्वियसली छोटा है। छोटा है, ठीक है। अब आपने 2003 में फारूक सत्तार का हवाला दे दिया कि वो आए, उन्होंने किया, और पीपल्स पार्टी के ऊपर बिल्कुल, क्योंकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, मलबा अब फेंका जा रहा है, इल्जाम भी लगाए जा रहे हैं, ब्लेम भी किया जा रहा है, इखलाकी तौर पर पीपल्स पार्टी ने जिम्मेदारी भी कबूल की है। अच्छा जेस्चर है, अच्छी बात है। लेकिन अगर इसको हम सियासी पॉइंट स्कोरिंग इस पर कोई भी जमात ना करे, तो मेरे ख्याल से जो नहीं करेगा वो जमात उतनी ही बड़ी दिखाई देगी। फिर आपने जमात इस्लामी का जिक्र किया, आया इतने सालों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध पर, जो भी डेवलपमेंट हुई, जो भी गैर कानूनी तजावुजात के मामला थे, क्या उन पर एक्शन नहीं लिया गया? क्या उसके ऊपर कोई जो है वो बात नहीं की गई? मैं बड़ी हैरान हुई हूं कि आपने सारी जो बात है वो फारूक सत्तार साहब, जमाती इस्लामी, दीगर जमातों पर डाल दी है। ये आप समझते हैं कि ये दिस द राइट टाइम, ये सही वक्त है कि हम इसके ऊपर सियासी पॉइंट स्कोरिंग भी करें और सारा इल्जाम किसी और जमात पे लगाकर खुद बरी जिम्मा हो जाए? बिल्कुल, देखिए मैं तो कह ही नहीं रही हूँ कि हुकूमत, केएनसी या हम पीपल्स पार्टी इस बात से बरी जिम्मा हो रहे हैं या ये अच्छा, हमारी मैं आपके जिम्मेदारी नहीं आपके थी। नॉलेज में ले आऊं कि हमारी एनक्यूएम ने ये जो बिल्कुल ये रिपोर्ट, फाइनल जिम्मेदारी रिपोर्ट थी। आई है, इसको रिजेक्ट कर दिया है। एनक्यूएम इस रिपोर्ट को नहीं मान रही है और वो कह रहे हैं कि ये जाली तो वो रिपोर्ट है, हम क्यों इसको नहीं मानेंगी? मानते। देखिए ना, अब देखिए उनको तो मैं तो समझती हूँ उनको तो ये खौफ हो गया है कि इनकी सिग्नेचर सामने आ गई है, ये सामने आ गए हैं, इन पर कहीं मुकदमा ना दर्ज हो जाए। मैंने तो देखिए रिक्वेस्ट की अपनी लीडरशिप से कि हर वो शख्स जो इसमें इंक्वायरी में जिम्मेदार ठहराया गया है या इसकी सारी तह पे मालूम हुआ है कि कौन इसका जिम्मेदार है, बैकग्राउंड हिस्ट्री से लेकर उन सब लोगों के खिलाफ मुकदमे होने चाहिए कि जिनकी वजह से आज लोगों के घरों के चश्मो चराग बुझे हैं। देखिए मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूंगी कि हुकूमत सिंध इस चीज से दूसरों पर ब्लेम गेम करके इससे बरी जिम्मा होगी, नहीं। लेकिन देखिए कुछ चीजों का हमें ग्राउंड मालूम होना चाहिए और उसी की बिना पर चीजें आगे बढ़ती हैं। अदरवाइज देखिए अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, सजा और जजा का कानून नहीं होगा, तो बेहतरी किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी सिस्टम में नहीं आएगी। अभी अभी लेकिन तक यहाँ पर जो भी रिपोर्ट सामने आई है, कोई इंक्वायरी स्टार्ट हुई है? अकरबा साहिबा जरा मेरे नॉलेज में ले आएगा, क्योंकि जब भी कोई देखिए बड़ा सानिया जी, होता है उसके बाद कमीशन तश्कील पाता है या सियासी बयानात शुरू होते हैं, फाइनल रिपोर्ट्स आती हैं, इल्जामात आते हैं, लेकिन जो कानून साजी है और जो रिफॉर्म्स है सिर्फ वही नहीं होते, जो इंसाफ है सिर्फ वही नहीं होता। तो ये इस हादसे के देखिए बाद, इस सानहे के जी, बाद क्या होगा? देखिए यहाँ पर इंसाफ की बात है। यहाँ पर दो पॉइंट्स आ रहे हैं। एक तो ये है कि जैसे ये सानिया हुआ उसी दिन 24 घंटे सीएम साहब ने अनाउंस किया। मैं फिर यहाँ पर पहले ये लफ्ज कहने से पहले ये कहूंगी कि उन जानों की कोई कीमत नहीं थी, कोई कंपनसेट नहीं हो सकता, लेकिन उन फैमिलीज के साथ खड़े होने के लिए सीएम साहब ने 24 घंटे के अंदर अंदर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जरदारी की इंस्ट्रक्शंस पर यह अनाउंस किया कि जिन फैमिलीज के घर के लोग शहीद हुए हैं एक एक को 1 करोड़ रुपए मिलेगा, और जो ताजिर वहाँ मौजूद थे, जो ताजिरों की वहाँ दुकानें थी, जिनके कारोबार चल रहे थे, उन लोगों को 5-5 लाख रुपए मिलेगा। मीनवाइल उनको सामने गुल प्लाजा के एक प्लाजा है, वहां पर 2 साल के लिए बगैर रेंट के उनको कारोबार करने की इजाजत दी जाएगी। और इस दौरान गुल प्लाजा जितनी दुकानें मौजूद थी बेहतरीन तरीके से वो गुल प्लाजा को दोबारा खड़े करेंगे और उन ताजिरों को हैंड ओवर करेंगे। ये तमाम चीजें विद इन द 24 घंटे ताजिर बरादरान और बिजनेस कम्युनिटी के लोगों को बिठाकर ये चीज डिसाइड हुई है और उनकी रजामंदी से ये चीजें, उनकी डिमांड्स की मुझे ये जो थी चूंकि वो टाइम पूरी कम है, की गई। अकरबा साहिबा मुझे लेकिन बताएगा, ये बहुत अच्छी बात है कि पीपल्स पार्टी जो है वो थोड़ी सी कंपनसेशन जो है वो मुतासरीन को उनकी फैमिली के लिए कर रही है। दो के अगर उनकी स्टेटमेंट्स देखें या उनके हालात देखें या उनकी मतलब वो तो ये कह रहे हैं कि हमारी जान चली गई, हमारा प्यारा चला गया, हमें तो उन रुपयों की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो सानिया है ये हमें एक बहुत बड़ा सबक देके गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑन अ सीरियस नोट क्या तब्दीली लेकर आएगी? क्योंकि ये आग जो लगी बड़े पैमाने पर लगी, बड़ी तबाही हुई, इसलिए मीडिया टॉक का हिस्सा भी बनी रही। इसके अलावा अगर हम कराची शहर की सिर्फ बात करें ओवरऑल आग लगने की वाकयात की, तो दैट नंबर इज ऑल्सो वेरी ह्यूज। 2500 से 3000 का नंबर है सालाना आग लगने के वाकयात में।
इस सानहे के बाद हमें ये पता चला कि कराची जैसे बड़े शहर में ट्रैफिक का निजाम फेल हो चुका, फायर ब्रिगेड का निजाम हमारा फेल है, जो फायर सिस्टम है इमारतों में, प्लाजों में, वो फेल है। क्या तब्दीली आएगी, क्या बेहतरी आएगी? देखिए, हमें ना सबसे पहले फैक्ट समझने की जरूरत है। कराची इज अ मेट्रोपॉलिटन सिटी और कराची में करोड़ों की आबादी है। कराची अगर चल रहा है, यहाँ पर जो कारोबार हो रहा है, अगर रोजाना की बुनियाद पे अरबों रुपए का बिजनेस हो रहा है और 22 से 25 हजार जो बंदा है वो दूसरे सूबों से, दूसरे शहरों से कराची रोज आता है कारोबार करने के लिए, तो इसका मतलब सिस्टम इज वर्किंग। यहाँ पर हुकूमत काम कर रही है तो ये सारी चीजें हो रही हैं। खुद ब खुद तो सिस्टम नहीं चल रहा है ऑटो पर, हुकूमती मशीनरियां काम कर रही हैं, उसी की बुनियाद पर आज कराची चल रहा है। तो अगर हम ये टारगेटली कह दें कि कराची की हुकूमत फेल हो गई है या सिंध हुकूमत फेल हो गई है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर, या वट एवर जो सिंध हुकूमत आपने नहीं, अभी मैंने कहा, मैंने कहा, सिंध तो हुकूमत नहीं ये कहा, मैं मैंने समझती कुछ हूँ गलत चीजों होगा। का नाम लिया। देखिए, हाँ सड़कें जी बनी जी, हुई, मशीनरी गुजरने की जगह नहीं है। देखिए, मैं उन चीजों को नहीं रिकॉल उस तरह से करना चाहती। अकरबा साहिबा, जो सोशल मीडिया का दौर है, अब मेन स्ट्रीम मीडिया अगर कुछ रिपोर्ट नहीं भी करता तो सोशल मीडिया वो सब कुछ दिखा देता है। जिस तरह से लाशों को निकाला जा रहा था और जो कुछ भी सिचुएशन थी, मेरे पास तो अल्फाज भी नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग। अगर हमारा सिस्टम थोड़ा सा बेहतर होता तो वो मनाजिर हमें नहीं देखने को मिलते। देखिए, सोशल मीडिया पर तो अनफॉर्चुनेटली प्रोपागेंडा भी किया जाता है, झूठा प्रोपागेंडा भी किया जाता है, स्टेट के खिलाफ भी प्रोपागेंडा किया जाता है। तो मैं समझती हूँ अगर हम सोशल मीडिया की इंफॉर्मेशन पर काम करेंगे तो फिर काम नहीं इन्फॉर्मेशन की होगा। मैं बात नहीं करी, मैं लेकिन सिर्फ अगर वीडियोस की हम बात कर रही हूँ जो कि बड़ी देखिए, खौफनाक एआई है, जनरेटेड बहुत दिल हिला देने वाली ड्यूरिंग दिस वीडियोस है, इवेंट वाकयात जो एआई मिल रहे हैं। जनरेटेड वीडियोस भी काफी वायरल नहीं, हो मैं रही एआई थी नहीं 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 ड्यूरिंग नहीं एआई जनरेटेड जी। वीडियोस की हम बात हरगिज नहीं कर रहे हैं। अकरबा साहिबा, चूंकि प्रोग्राम का टाइम कम है, मुझे आपसे इजाजत भी लेना जी पड़ेगी। जी। बड़ी अफसोसनाक सारी फुटेजेस थी जो कि ऑब्वियसली सामने आए। अगर हमारा निजाम थोड़ा सा बेहतर हो तो हम यकीनन इस तरह के सानहात से, इस तरह की वाकयात जो है उसमें कमी आ सकती है। और अब हर शहरी का हक है कि जो जिम्मेदारान है वो उनकी निशानदही हो, उनको सजा भी दी जाए। सिस्टम में जो है वो मेजर रिफॉर्म्स की जरूरत है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, इंशाल्लाह कल आपसे होगी मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।